Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Muhammad Fahim and my roll number is 7205. I am the student of University of Central Punjab. Today I will discuss the presentation of numerical analysis. My topic of presentation is Doolittle method. I want to solve the questions of Doolittle method. The first question is x plus y plus z is equal to 5. X plus 2y plus 2z is equal to 6. X plus 2y plus 3z is equal to 8. There are three linear equations. We solve the Doolittle method. We need to do the following step. Step 1 हमारे पास है a x is equal to b. A matrix x matrix is equal to b matrix. a is equal to lu. ये step 2 है हमारे पास. a को हम लेट कर लेंगे कि lu है हमारे पास. सो एल यू एक्स इज इक्वल टू है. थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाएगा एल वाई इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स. फोर्थ स्टेप में हम यू एक्स इज इक्वल टू वाई करेंगे जिससे हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ मिल जाएंगी. अब हम स्टेप 1 को देखते हैं. ए एक्स इज इक्वल टू बी. ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स हम लेंगे इक्वेशन के कोफिशिएंट्स. x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1. यहाँ पर हम लिख देंगे 1 1 1. इसी तरह इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इनके कोफिशिएंट हम लिखेंगे, ये लिखे हुए हैं. ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया. अब हम आते हैं x मैट्रिक्स के ऊपर. x मैट्रिक्स में हमारे पास इक्वेशन में जितने भी कोफिशिएंट्स के वेरिएबल्स होते हैं ना उनको हम लिखते हैं. यहाँ पर तीन वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं x y और z. यहाँ पर हम ये तीन लिखेंगे x y और z. और आगे इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है हमारे पास. ये इक्वेशन के इक्वल्स वाली वैल्यूज़ होती हैं. वहाँ पर 5 6 और 8 यूज़ हो रहा है तो हमने यहाँ पर लिख लिया. ये ए एक्स और बी मैट्रिक्स हमने ऐसे लिए हैं. अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं. ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर. लोअर ट्रायंगुलर हमारे पास है 1 1 1 और डायगोनल के ऊपर 0 होंगे और नीचे हम कोफिशिएंट ले लेंगे ए बी और सी. अपर ट्रायंगुलर में हम कोफिशिएंट लेंगे डी ई एफ जी एच आई और नीचे 3 0 होंगे हमारे पास. तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा. जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास ई आ जाएगा. जब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ आ जाएगा. सेम इसी तरह जब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी. सेकंड को जब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. जब थर्ड सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड को सेकंड के साथ, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी. इसी तरह हम ए मैट्रिक्स जैसे हमने पीछे सपोज किया हुआ था वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे. तो जब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो डी की वैल्यूज़ 1 आ जाएगी, ई की वैल्यू 1 आ जाएगी, एफ की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर ए डी की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, फिर डी हमारे पास 1 है तो यहाँ पर पुट करके ए की वैल्यू भी 1 आ जाएगी. इसी तरह ए ई प्लस जी इज इक्वल टू 2 है तो ए की वैल्यू हमारे पास है, ई की वैल्यू हमारे पास है 1 1. यहाँ पर पुट कर देंगे तो जी की वैल्यू 2 - 1 जी इज इक्वल टू 1 आ जाएगी. इसी तरह ए एफ प्लस एच इज इक्वल टू 2 है तो ए की वैल्यू हमारे पास है, एफ की है और एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. ये भी 1 के इक्वल आ जाएगी. इसी तरह बी और डी की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है तो डी की वैल्यू हमारे पास 1 है. इसी तरह बी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी. इसी तरह बी ई प्लस सी जी इज इक्वल टू 2 है तो बी की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 1 है और जी की वैल्यू भी 1 है. तो इसी तरह सी की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद. तो एंड लास्ट में हमारे पास बी एफ प्लस सी एच प्लस आई है इज इक्वल टू 3 के इक्वल है. तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आई की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगी. अब हम इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर आ जाएगा. 3 की तरफ हम आते हैं. लोअर ट्रायंगुलर वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स. लेट कर लेते हैं. वाई मैट्रिक्स है हमारे पास जे के और एल. यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं लोअर मैट्रिक्स की जो हमने निकाली थी.
1 0 0 1 1 0 1 1 और 1। और y की वैल्यूज़ है हमारे पास j k और l इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था 5 6 और b, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी मैट्रिक्स के साथ हम कंपेयर कर लेंगे, तो जे की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। इसी तरह सिमिलरली के की वैल्यू 1 आ जाएगी और एल की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। यू एक्स इज इक्वल टू वाई मैट्रिक्स। यू हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर है हमारे पास गिवन है, ऊपर निकाला हुआ है 1 1 1 0 1 1 0 0 1। एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू वाई मैट्रिक्स जो अभी अभी हमने निकाला है 5 1 2, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। सेम इसी तरह करेंगे हम, ये फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ कंपेयर कर लेंगे वाई मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेकंड रो को जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेम जेड की वैल्यू हमारे पास निकाल आएगी। इसी तरह से हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ 4 -1 और 2 आ गई हैं। तो हम अगर वेरीफाई करना चाहेंगे हमारा ये जो आंसर आया है एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ आई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो हम यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि ये आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता। 4 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू -1 पुट कर देंगे और जेड की वैल्यू +2 पुट कर देंगे। 4 और +2 6 हो जाएगा और -1 इज इक्वल टू 5। 6 और -1 5 के इक्वल होता है, 5 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। Now we want to elaborate our presentation with the help of second questions of Doolittle method. The question is x1 plus x2 plus x3 is equal to 1, 4x1 plus 3x2 minus x3 is equal to 6, 3x1 plus 5x2 plus 3x3 is equal to 4। लिटिल मेथड को सॉल्व करने के लिए अब हम इसके स्टेप नंबर 1 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए मैट्रिक्स हम उसी तरह ले लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था कि उस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स 1 1 1 4 3 -1 3 5 और 3, और एक्स मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो वेरिएबल्स होंगे जो उस इक्वेशंस में यूज़ हो रहे हैं। तो x1 x2 और x3 यूज़ हो रहे हैं। वहाँ पर हमारे पास x y और z था, यहाँ पर जो क्वेश्चन की शेप है x1 x2 और x3 की शेप है, तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो इसी तरह हम बी मैट्रिक्स लेंगे, इक्वेशंस के इक्वल वाली साइड के जो वैल्यूज़ होती हैं वो वाली ले लेंगे हम 1 6 और 4। स्टेप 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर हमारे पास 1 1 1 और नीचे वाले जो हमने कोफिशिएंट लिए हुए हैं ये इस फॉर्म में है L21 L31 L32। इसी तरह अपर ट्रायंगुलर हम लेंगे U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 और U33। अब स्टेप 2 में ए जो हमारे पास था, जो हमने ये निकाला हुआ था ऊपर, जो फर्स्ट स्टेप में हमने ए मैट्रिक्स निकाला था वो ये आ गया इज इक्वल टू, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह सेकंड रो को हम करेंगे तो ये वैल्यूज़, थर्ड रो को करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह हम इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे तो U11 की वैल्यूज़ 1 है हमारे पास, U12 की वैल्यू भी 1 है, U13 की वैल्यू भी 1 है। L21 की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी और ये हमारे पास L21 की वैल्यू और U11 की वैल्यू, U11 की वैल्यू हमारे पास 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो ये 4 ही रहेगा। इसी तरह सिमिलरली हम U22 की वैल्यू निकालेंगे, ये -1 आएगी। U23 की वैल्यू निकालेंगे, -5 आ जाएगी। इसी तरह L31 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इसी तरह L32 की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसी तरह U33 की वैल्यू -10 आ जाएगी हमारे पास। हम जब ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे लोअर और अपर ट्रायंगुलर में तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 0 0 4 1 0 3 -2 और 1। और
इसमें हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 1 1 0 -1 -5 0 0 और -10। अब हम आते हैं स्टेप 3 की तरफ। लोअर ट्रायंगुलर और वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वाई मैट्रिक्स है y1 y2 y3 और हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। लोअर ट्रायंगुलर जो हमने ऊपर निकाला हुआ है ये वाला यहाँ पर लिख लेंगे, फिर वाई मैट्रिक्स जो भी हमने लेट किया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे, फिर बी मैट्रिक्स जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था वो यहाँ पर लिख लेंगे। जब हम रो 1 को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी मैट्रिक्स के साथ हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, y2 की वैल्यू 2 आ जाएगी और y3 की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हम स्टेप 4 की तरफ आते हैं। अपर मैट्रिक्स और x इज इक्वल टू y है। अपर मैट्रिक्स हम यहाँ पर पुट कर देंगे जो हमने अभी निकाला हुआ था ऊपर, और x की वैल्यूज़ जो फर्स्ट स्टेप में हमने निकाली थी x मैट्रिक्स वो लिखेंगे हम, फिर y मैट्रिक्स जो हमने अभी निकाला हुआ है ऊपर वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 10x3 इज इक्वल टू 5। तो x3 हमारे पास -1/2 आ जाएगा। तो इसी तरह सेम हम सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके y मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो x2 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। सेम इसी तरह x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम चेक करना चाहेंगे हमारा ये सोल्यूशन जो अभी हमने निकाला ये ठीक है कि नहीं है तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, उसमें ये वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। हमने इक्वेशन ले ली है x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 1। हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं -1/2 + 1/2 + 1 इज इक्वल टू 1। तो -1/2 + 1/2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा परफेक्ट सोल्यूशन है। थैंक यू।